नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल हमने दिखाया था कि अमलीपदर के तहसीलदार सुशील कुमार भोईजी एक्शन मोड पर आ गए हैं। वे भ्रमण पर निकले थे और भ्रमण के दौरान उन्होंने 55 बोरी धान के साथ एक पिकअप को जब्त किया था। इसके बाद अब देवभोग के तहसीलदार अजय कुमार चंद्रवंशी सर भी पूरी तरह से एक्शन मोड पर हैं। पहली कार्रवाई के बाद उन्होंने धान तस्करों को साफ तौर पर मैसेज दे दिया है कि किसी भी शर्त में उड़ीसा से अवैध धान की तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी उड़ीसा से अवैध धान की तस्करी करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार साहब कल देर रात अपने भ्रमण पर निकले थे और भ्रमण के दौरान तहसीलदार साहब को सूचना मिल गई कि उड़ीसा का धान छत्तीसगढ़ की सीमा में लाकर खपाने का प्रयास है। तहसीलदार साहब तत्काल अपनी टीम के साथ एक्टिव हुए और मुखबिर ने जहां पर उन्हें सूचित किया था संबंधित वाहन को उन्होंने पकड़ लिया। तो खबर का पूरा विस्तार आपको बताना चाहूंगा। तहसीलदार है जो अजय कुमार चंद्रवंशी सर, जो देवभोग के तहसीलदार हैं, सक्रिय तहसीलदार हैं, उन्होंने उड़ीसा के नौरंगपुर जिले से लगातार ट्रक धान लेकर आ रहे जो छत्तीसगढ़ से सीमावर्ती गांव में जो पहुंचे रहे थे, जो ट्रक में धान लेकर आ रहे थे। इस बीच जो मुखबिर से उन्हें एक सूचना मिल गई तो तहसीलदार साहब पहुंच गए। वहां पर संबंधित जगह पर पहुंचे। एक अहम सुराग तहसीलदार साहब को मिला था। तहसीलदार साहब को सूचना ये था कि एक ट्रक में रात के अंधेरे में धान की अवैध तस्करी की जानी है। इसके बाद तहसीलदार साहब मौके पर पहुंचे और उन्होंने 400 बोरियों से भरे एक ट्रक को, धान से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया। टीम ने सूचना के आधार पर तत्काल नाकेबंदी की। ट्रक को रोका गया, पूछताछ की गई। ड्राइवर को पूछा गया क्या आपके पास धान परिवहन के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज है तो पेश कीजिए। चालक किसी भी तरह का वैध दस्तावेज पेश करने में सक्षम नहीं रहा। वह किसी भी तरह का वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। ट्रक में धान भरा हुआ था पूरी तरह से, और इसके साथ साथ ट्रक उड़ीसा पासिंग का ट्रक थी। बताया जा रहा है कि इसे छत्तीसगढ़ के गोदामों में डंप करना था और खरीदी शुरू होते ही सरकारी समर्थन मूल्य में खपाने की प्लानिंग थी। सूचना जो अजय कुमार चंद्रवंशी तहसीलदार देवभोग के, उन्होंने ये बताया है बातचीत के दौरान पत्रकारों से। लोकल टीवी ने उनसे बातचीत किया। लोकल टीवी से उन्होंने फोन लाइन पर चर्चा के दौरान कहा कि हमें सूचना मिली थी कि उड़ीसा से लगातार ट्रक धान लाकर सीमावर्ती क्षेत्र में डंप किए जा रहे हैं। बीती रात एक ट्रक को पकड़ा गया जिसमें 400 बोरी धान भरा हुआ था। ऐसी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। तहसीलदार साहब ने बताया कि ट्रक ड्राइवर कोई दस्तावेज दिखा नहीं सका, जिसके बाद उसे जब्त कर लिया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग, अमलीपदर और आसपास की खेती का औसत रकबा प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल धान उत्पादन का है, लेकिन हर साल सरकार किसान से 21 क्विंटल की खरीदी करती है और यहीं से शुरू होता है खेल। कम पैदावार को पूरा करने बिचौलिए उड़ीसा से सस्ता धान खरीदकर छत्तीसगढ़ में लाकर उसे खपाने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दौरान समर्थन मूल्य में उसे खपाने का भरसक प्रयास किया जाता है। उड़ीसा में धान की पैदावार दोनों सीजन में अधिक होती है, कीमत भी वहां पर कम है, इसलिए सीमावर्ती क्षेत्र में तस्कर धान लाकर छत्तीसगढ़ में भारी मुनाफा कमाने की प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग के तहत धान खरीदी 15 नवंबर से होनी है और आज लगभग 10 अक्टूबर की तारीख है। लगभग 1 महीने के आसपास का समय बचा है और अभी से धान तस्करों ने कमर कस ली है, अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सरकारी रिकॉर्ड में यह धान स्थानीय जो है, जो समर्थन मूल्य में जब बेच दिया जाता है और फिर वही पैसा पहले तो स्थानीय किसानों के नाम पे उसे जो है सरकारी रिकॉर्ड में बेचा जाता है और पैसा बिचौलियों की जेब में चले जाता है। किसानों को भी इसका किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता, बिचौलिए इसका सीधा फायदा उठा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर देवभोग में प्रशासन अब सख्त है। देवभोग तहसीलदार ने कहा है लोकल टीवी से बातचीत के दौरान, इस बार उड़ीसा से आने वाले ट्रक की कड़ाई से जांच की जाएगी और किसी भी कीमत पर अवैध धान को छत्तीसगढ़ में पहुंचने नहीं दिया जाएगा, खरीदी केंद्रों तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर आपको ये भी बता दूं, धान खरीदी शुरू होने में
अभी लगभग महीने भर का समय बचा हुआ है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। सवाल ये है, क्या प्रशासन इस बार इस काले खेल को पूरी तरह से रोक पाएगा? धान का मौसम, किसानों की उम्मीदें, लेकिन कुछ बिचौलिए फिर से सक्रिय हैं जो मेहनतकश किसानों के पसीने पर अपना मुनाफा सींच रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की शक्ति कितनी देर तक टिकती है। धान का खेल जारी है और इस बार इस पर तहसीलदार की चौकस निगाहें बिचौलियों की नींद उड़ा रही है। देवभोग में धान तस्करों पर तहसीलदार ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। उड़ीसा से आया 400 बोरी धान तहसीलदार ने किया है जब्त। धान का काला खेल शुरू हो चुका है और तहसीलदार अजय कुमार चंद्रवंशी सर एक्टिव हो गए हैं। साफ तौर पर मैसेज दे दिया है कि किसी भी शर्त में गलत करने वाले और अवैध धान का तस्करी करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगले वीडियो में फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।